Hi friends, this is Sunny Gosla and I welcome you all on my YouTube channel True Wits with Sunny Gosla। फ्रेंड्स, आज हम विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई सोनट नंबर 65 को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस सोनट में विलियम शेक्सपियर ने टाइम की जो पावर है उसको डिस्क्राइब किया है और उसी को डिस्कस करते हुए उन्होंने ये पोएम लिखी है, ये सोनट लिखी है। तो चलिए दोस्तों, सोनट को डिस्कस करने से पहले इस सोनट के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उन्हें जान लेते हैं। द सोनट सिंस ब्रास नोर स्टोन नोर अर्थ नोर बाउंडलेस सी, यानी कि जो दोस्तों हमारे सोनट नंबर 65 है उसे हम सिंस ब्रास नोर स्टोन नोर अर्थ नोर बाउंडलेस सी के नाम से भी जानते हैं। इज ए सोनट बाय विलियम शेक्सपियर, और ये सोनट जो है विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई सोनट है। ही रोट हिज सोनट इन अराउंड 1592 टू 1593। और दोस्तों, उन्होंने अपनी जो सोनेट्स थी उन्हें लिखा था 1592 से लेकर 1593 में। इन दिस पोएम शेक्सपियर एक्सप्रेस्ड हिज लव अफेक्शन फॉर हिज पैट्रोन मिस्टर WH। और दोस्तों, इस सोनट में उन्होंने अपने एक दोस्त, एक पैट्रोन मिस्टर WH के लिए अपने जो लव अफेक्शन है उन्हें प्रदर्शित किया है। होम ही एड्रेस्ड हिज 126 सोनेट, जिसे उन्होंने अपनी 126 सोनेट्स एड्रेस किए हैं। द सोनेट इज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर एंड इट्स राइमिंग स्कीम इज AB CD EF एंड GG। दोस्तों, ये जो सोनेट है उसे उन्होंने आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा है और इसकी राइमिंग स्कीम AB CD EF और GG है। इट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ हिज फेयर यूथ सीक्वेंस। और दोस्तों, ये सोनेट जो है उनके फेयर यूथ सीक्वेंस का एक हिस्सा है। तो दोस्तों, चलिए आगे डिस्कस करते हैं सोनेट को लाइन बाय लाइन। सिंस ब्रास नोर स्टोन नोर अर्थ नोर बाउंडलेस सी, यानी कि विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि चाहे ये ब्रास हो, चाहे कोई मेटल हो, नोर स्टोन चाहे पत्थर हो, चाहे चट्टान हो, नोर अर्थ चाहे ये धरती हो, नोर बाउंडलेस सी, या फिर चाहे ये बाउंडलेस सी हो अथाह सागर हो, बट सेट मोटिलिटी ओवर स्वेज देयर पावर। और इन सब के ऊपर जो समय की शक्ति है वो इक्वली शासन करती है। यानी कि ये सब जो चीज़ें हैं, ब्रास, स्टोन, अर्थ और बाउंडलेस सी, ये समय की पावर के आगे, समय के आगे ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सकते हैं। हाउ विद दिस रेज सेल ब्यूटी होल्ड अपली। तो ऐसे में जब समय इन सब को भी अपनी पावर के आगे रुकने नहीं देता है तो सुंदरता क्या चीज़ है, सुंदरता क्या चीज़ है, और सुंदरता इनके इस समय के गुस्से के आगे कैसे टिक पाएगी। हुज एक्शन इज नो स्ट्रोंगर देन अ फ्लावर, जो कि एक फूल से भी अधिक नाजुक होती है। यानी कि सुंदरता जो होती है वो फूल से भी अधिक नाजुक होती है। तो वह समय के गुस्से के आगे, समय की शक्ति के आगे कैसे अधिक दिनों तक रुक सकती है या ठहर सकती है। जबकि जो ब्रास है, जो स्टोन है, अर्थ है और जो बाउंडलेस सी है वो भी ज़्यादा दिनों तक समय की पावर के आगे सेव नहीं रह सकती है। ओ हाउ सेल समर्स हेल्थ ब्रेथ होल्ड आउट, और कैसे जो ये समर है उसकी जो स्वीट एयर है वह रुक सकती है, वह टिक सकती है अगेंस्ट द रैकफुल सीज ऑफ बिटरिंग डेज। जो बिटरिंग डेज है, जो सर्दियों का समय है, उसके आगे व्हेन रॉक्स इम्प्रेग्नेबल आर नॉट सो स्टाउट, और जो चट्टाने हैं, जो पहाड़ है जो कि अपार है, अपारगम्य है, जिनके अंदर जाया नहीं जा सकता है, जिन्हें भेदा नहीं जा सकता है, वे भी इतने मजबूत नहीं है। नॉर गेट्स ऑफ स्टील सो स्ट्रॉन्ग, और ना ही जो लोहे के बड़े बड़े दरवाजे हैं वे इतने स्ट्रॉन्ग हैं। बट टाइम्स डिकेज, जो कि समय की शक्ति को बर्दाश्त कर सके। और फेयरफुल मेडिटेशन, और ये सोचना ही कितना भयानक है, कितना फेयरफुल है। वेयर लैक सर टाइम्स बेस्ट ज्वेल्स फ्रॉम टाइम्स जस्ट लाइक हिट, कि जो खूबसूरती है उसे समय से कैसे बचाया जा सकता है। यानी कि जो ये सोचना है कि समय की जो खूबसूरती है उसे समय के
चक्र से कैसे बचाया जा सके। और व्हाट स्ट्रॉन्ग हैंड कैन होल्ड द स्विफ्ट फुट बैक, और ऐसा कौन है, ऐसा इतना शक्तिशाली कौन है जो समय की शक्ति को रोक सके और समय को रोक सके और उसे धीमा कर सके। और हु इज स्पॉइल ऑफ ब्यूटीज कैन फॉरबिड, और ऐसा कौन है जो सुंदरता को डिस्ट्रॉय होने से रोक सके और मना कर सके। नो वन, ऐसा कोई नहीं है। अनलेस दिस मिरेकल हैव माइट, और जब तक ऐसा चमत्कार नहीं होता है, दैट इन ब्लैक इंक माई लव में स्टिल शाइन ब्राइट, और तब तक ऐसा क्या होगा, जो मेरा लव है, वो जो मेरे द्वारा लिखी गई कविता है, जो मेरे द्वारा लिखी गई पोइट्री है, जो लाइनें हैं, उनमें वो ऐसे ही चमकता रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई सोनेट नंबर 65, जिसे हमने आज लाइन बाय लाइन डिस्कस किया।